सम्राट चौधरी के सरकार में यादवों के साथ में घोर अत्याचार हो रहा है। खुलेआम राजधानी पटना के हनुमान मंदिर के पास से बंटी यादव को दिन दहाड़े कहा जाए तो एकदम 24 घंटा वहां पूरा क्राउड रहता है, भीड़ रहता है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है। वहां से बंटी यादव को उठा लिया गया। उठाने के बाद कई थाना को क्रॉस करके अपराधियों ने बंटी यादव को बंधक बना करके ले गया। उसके बाद बंटी यादव का शव 5 दिन के बाद अथमल गोला रोड में मिला। आश्चर्य लग रहा होगा, ये बिहार है, यहां सुशासन का दावा होता है। यहां सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अपराधी को बिहार में नहीं रहने देंगे, या तो मेरे जेल में रहेंगे, नहीं तो बिहार छोड़ करके भागेंगे। सम्राट चौधरी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। उसी बीच तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को खुला चुनौती देते हुए मैदान में आ गए हैं। यादवों के ऊपर अत्याचार तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस फेसबुक पोस्ट को देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या लिखा। देखिए, पहले आप तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनिए। पटना के करबिगहिया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में संचालित सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार का 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से अपहरण किया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अपराधियों को दिशा निर्देश देने वाली पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय परिजनों को ही डांटा। कल राजद के शिष्टमंडल ने अपहृत कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और टेलीफोन से वार्ता कराई। कल हमारे दबाव पड़ने पर पुलिस ने पटना ग्रामीण के अथमल गोला थाना क्षेत्र से उनका छत विछत शव लाकर परिजनों को सूचना दी। स्पष्ट है कि पुलिस सब कुछ जान पहचान रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सेक्स रैकेट चलाने वाले बेखौफ होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक इस अनैतिक और काली कमाई का हिस्सा जाता है। देखिए, तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को आड़े हाथ ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस काली कमाई में भागीदारी सम्राट चौधरी का है, उनके आवाज तक जाता है। जरा सोचिएगा, इस गंभीर मुद्दा को समझने का प्रयास कीजिए। आगे कहते हैं, बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताए कि ऐसे अपराधियों और सिंडिकेट के सरगना कौन है। बिहार के लोग जानते हैं कि विगत दिनों में बीजेपी सरकार बनने के बाद पटना जंक्शन के आसपास बड़ी संख्या में सेक्स रैकेट पनप रहे हैं। इसी क्षेत्र में सरकार के एक भाजपाई मंत्री का भी आवास है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बेगुनाहों का झूठा एनकाउंटर करवाने वाले बोले मुख्यमंत्री शराब माफियाओं, सेक्स रैकेट चलाने वाले और बदमाशों के गैंग से डरते क्यों हैं। सत्ता शीर्ष में बैठे लोग की इन देह व्यापारियों से क्या साठगांठ है जो उन्हें बचाने में सारी ऊर्जा लगाए हुए हैं। बड़ा गंभीर विषय है। और देखिए, इस मुद्दा पे एकदम तेजस्वी यादव खुल करके मैदान में आ गए हैं। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं, भाजपा सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसका सरगना कौन है, कौन है जो अपराध को बढ़ा रहा है, कौन है जिसके छत्र छाया में अपराधी बेखौफ है, कौन है। तो देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। कौन थे बंटी यादव, क्या हुआ उनके साथ। देखिए, मामला यह है कि उनका अपहरण होता है। न्यू करबिगहिया पटना के रहने वाले हैं। 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार ने अपने इलाके में चल रहे अवैध सेक्स रैकेट और अनैतिक कार्यों का विरोध किया था और पुलिस में शिकायत की थी। बताइए, यही हो रहा है। शिकायत के बाद सुनवाई नहीं, और देखिए उठा करके ले जाके, भैया पुलिसकर्मी शर्म कीजिए, मुझे शर्म आ रही है ऐसी गतिविधि पे। देखिए, अनैतिक कार्यों का विरोध कर रहे थे, ये अवैध सेक्स रैकेट और अनैतिक कार्यों का विरोध करते थे। पुलिस में शिकायत की थी। इसी रंजिश के चलते 6 जुलाई को पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पास से, महावीर मंदिर समझ लीजिए, महावीर मंदिर के पास से बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। 5 दिनों तक प्रताड़ित करने के बाद बदमाशों ने उनकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। उनका छत विछत शव 11 जुलाई को पटना से करीब 60-70 किलोमीटर दूर अथमल गोला थाना क्षेत्र में 4 लेन के पास मिट्टी और झाड़ियों में दबा हुआ बरामद किया गया। हत्यारों ने शव की पहचान छिपाने के लिए उनके हाथों के टैटू तक चाकू से गोद कर मिटा दिए। हाथों के टैटू, हाथ में जो टैटू जो उनका पहचान था, चेहरा, हाथ, शरीर, सब को एकदम बेरहमी से पूरा निशान मिटाने का मतलब पूरा प्रयास किया गया। सम्राट चौधरी जी, इस बार तो सवाल खड़ा हो रहा है और होगा भी। ये यादव वाली बात नहीं है, ये बात है अपराध। अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, आप खुद कहते हैं। तो ऐसे अपराधी फिर दोबारा ना पनप पाए, उनके लिए क्या एक्शन होगा? क्या भरत तिवारी की तरह आपका बिहार पुलिस एनकाउंटर करेगा?
क्या भरत तिवारी को जिस प्रकार से छावनी बना करके गोली मारा था, वैसे ही सम्राट का सरकार ऐसे हत्यारों को खुलेआम गोली मारेगी?